देखो आज हम लोग को जानना है 13.3, जो 13.3 है शंकु वाला चैप्टर के बारे में जानना है। बात नहीं समझो। अब शंकु के बारे में आज हम लोग सिर्फ अधिकतर सूत्र जानेंगे। सूत्र क्या होता है, किस तरह से होता है, ध्यान देना। शंकु, शंकु का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो हम लोग देखते हैं जोकर का टोपी या फिर बर्थडे टोपी, बर्थडे का जो टोपी देखा है सर, इस तरह से आता है। इस तरह से टोपी जो होता है ये वाला, ठीक है, ये शंकु है। या ये आपका, ये भी आपका शंकु है। जो आपको आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी वाला आइसक्रीम खाते हैं, वो भी क्या है, शंकु है, ठीक है। और आप देखते हैं जो भूसा रखने के लिए हम लोग बेरी यूज करते हैं, नहीं, उसका जो ऊपर से माथा होता है, यानी ऊपर जो रखते हैं ढकने के लिए, इसी तरह होता है, वो भी एक शंकु है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग को इसमें जानना है, ध्यान समझो। ये जो शंकु है, ये इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, ध्यान देना। ये इसका हाइट होता है, मतलब कितना ऊंचा है, इसका क्या है, ये ऊंचाई यानी हाइट, ये वाला हाइट कहलाता है, एज कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है एक तरह से वृत्त जैसा है, ये वृत्त की तरह है, ये वृत्त है। और वृत्त में क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। तो ये वाला क्या है, त्रिज्या यानी आर है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और एक हो जाता है ये वाला जिसे एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कहें या फिर इसको तिरछी ऊंचाई कहें। इसको मिटा दे रहे हैं, एक को, इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है, जिसे एल से सूचित किया जाता है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये वाला क्या दिख रहा है, एक तरह से ये क्या, कौन सा पार्ट दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार। दूसरी तरह यहाँ भी ये कर्ण, लंब और ये आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह यहाँ भी ये क्या है, एक तरह से कर्ण है, कर्ण है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, पहले आधार लिखो या फिर पहले लंब लिखो। ये देखो ये क्या है, एक कर्ण है, तो कर्ण क्या है, यानी एल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग का पहला सूत्र मिल गया कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में नहीं। अगर यहाँ से एल निकालना हो, ध्यान देना, अगर यहाँ से एल निकालना हो, थोड़ा इस पे ध्यान दो, किताब पे नहीं, किताब क्या दिया है क्या नहीं दिया है पहले इस पे देख लो। यहाँ से अगर एल निकालना हो तो स्क्वायर उधर जाएगा, तब रूट अंडर लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का एल निकल गया। अगर हम लोग को इसे एच निकालना हो तो एच निकालेंगे, ये मेन सूत्र है, समझ लो कि ऊपर वाला जो निकालना हो उसको हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। एच निकालना हो तो इसको इधर करके स्क्वायर करा देंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना। इस तरह से दूसरा सूत्र हो गया। अब देखना, अब हम लोग जानना है इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठ क्या होता है, और उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु क्या है, शंकु का आधार कैसा होता है, एक वृत्त की तरह होता है। तो कोई सूत्र आ जाएगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का
आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, तो आधार का क्षेत्रफल भी यही होगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा, ये तो पहला सूत्र हो गया। इसका दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या होता है? जो घुमावदार भाग होता है, यानी शंकु का ये वाला पार्ट ये क्या है? घुमावदार भाग है, तो वो वाला क्या कहलाएगा? वक्र। तो वक्र इसका होता है सूत्र पाई आर एल। ठीक है, पाई आर और एल इसका घुमावदार भाग का क्षेत्रफल सिर्फ वक्र। ठीक है, अब आते हैं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल का मतलब पूरा, तो एक तो वक्र और नीचे एक आधार भी लगा है ना, एक ही आधार लगा है तो एक आधार को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वक्र हो गया पाई आर एल और प्लस में नीचे का भी जोड़ना पड़ेगा। आधार का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन हो सकता है? पाई आर कॉमन होगा, क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो हम लोग का सूत्र हो गया शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है? और जब तक ना कहे तो पाई का मान कितना रखना है? पाई इक्वल टू 22/7 रखना है। अगर कहेगा तब इसको 3.14 रख सकते हैं। कहेगा पाई का मान 3.14 रखिए, तभी वहां पे लिखा रहेगा पाई इक्वल टू 3.14। और नहीं तो अगर नहीं करे तो 22/7 ही रख कर हल करना है। ठीक है, ये हम लोग का सूत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लो और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो।